ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 10वें अध्याय के 28वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा। भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। विभूतियां बताते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। किस रूप में कहाँ पे भगवत दर्शन करना चाहिए, कहाँ पे भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं, यह देखना चाहिए। इसके बारे में भगवान कहते वक्त उन्होंने कहा अक्षराणाम अकारोस्मि। सारे जो हमारे अक्षर है, क्षर माने क्षय होना, इसमें जो क्षर नहीं होता ऐसे जो अक्षर है उनमें मैं अकार हूं। वेदों में वचन आया अकारो वै सर्वावाक। सर्वावाक जो कुछ भी बोला जाता है, जो वाणी है, वह अकार ही है। अकार ही क्यों कहा? क्योंकि उसका मूल स्थान कंठ है। चिंतन हमने किया है कि उच्चारण जो भी होता है, उच्चारण का संपूर्ण जो भी उद्भव स्थान है, जहां से शुरुआत होती है, वह कंठ है। हम कहते हैं ना स्वर यंत्र कहां पे है? कंठ में है। आगे चलकर जो हमारी जीभ है, वह दांत, होठ, इन सबको लेकर भिन्न भिन्न जगह पर जो आघात है उसके अनुसार भिन्न भिन्न उच्चारण बताए गए हैं, परंतु उन सबका मूल स्थान कंठ में है। कंठ से निकलने वाला अत्यंत सामान्य आवाज जो कोई भी प्रकट कर सकता है, वह अकार है।
इसीलिए सबके लिए समान होने के कारण, सबका आधार होने के कारण कहा गया अकारो वे सर्वावाक। इसीलिए भगवान कहते हैं सबके मूल में, सबका आधार सब में व्याप्त होने के कारण मैं भी सब में व्याप्त हूं, भगवान भी सब में है, सबका मूल कारण वही है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो अक्षरों में जो आकार है वहां पे मुझे देखो, वह मेरी विभूति ही है। आगे कहते हैं द्वंद्व सामासिक द्वंद्व, द्वंद्व समास जो है राम लक्ष्मणों, रामश्च लक्ष्मणश्च, राम और लक्ष्मण, इसके लिए शब्द उपयोग किया, शब्द का उपयोग किया राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, सीता और राम, सीता राम। वह जो द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद या सर्वपद प्रधान होते हैं, ऐसा जो ये पद है उसे कहा गया, वह जो द्वंद्व समास है वह द्वंद्व समास मैं हूं। आगे कहते हैं अहमेवाक्षय काल, ये जो अक्षय काल है, कहते हैं यह जो अक्षय काल है जिसका कभी क्षय नहीं होता, वह मैं ही हूं। धाता हूं, विश्वतोमुख, सबको फल देने वाला सर्वतोमुख जो है वह धाता, धारण करने वाला मैं हूं। आगे कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम इत्यादि हमने देखा, मैं सर्व सर्व सबका हरण करने वाला, धन और प्राण इन सबका नाश करने वाला जो मृत्यु है वह भी मैं हूं। और आगे कहा कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, यह नारियों में श्रेष्ठ जो है यह मैं हूं। अब यह सब कुछ बताने के बाद भगवान आगे कहते हैं 35वां श्लोक, बृहत्साम तथा साम्नाम गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। एक साथ, बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। भगवान कहते हैं सामनाम, सामनाम, सामन, सामन म्हणजे यानी सामवेद, सामवेदों में जो गीत गाए जाते हैं, जिनका गान किया जाता है, ऐसी जो श्रुतियां है, जो गान है, उनमें भगवान कहते हैं मैं बृहत साम हूं। क्या हूं? बृहत साम हूं। आगे कहते हैं तथा, वैसे ही छंदसाम, छंदों में जो कोई सारे छंद है उनमें मैं गायत्री नामक जो छंद है वह हूं। आगे कहते हैं अहम मासानाम मार्गशीर्षोहम, जो कुछ भी माह है उनमें मैं मार्गशीर्ष हूं। और कहते हैं ऋतूनां कुसुमाकरः, जो भी हमारे ऋतु है उनमें मैं कुसुमाकर हूं, उनमें मैं कुसुमाकर हूं। भगवान कहते हैं बृहत साम तथा सामना, सामवेद के प्रकरण में जो कुछ भी बृहत साम नामक प्रधान प्रकरण है, जो जहां पे भी बृहत साम नामक गीत है वह मैं हूं। कैसे है? सामवेद में जो मंत्र आए हैं उसमें
13 स्तोभ बताए हैं। स्तोभ यानी विकृतियां। इसका विस्तार अन्य जगह पर है, तब देखेंगे। परंतु वेदों में मंत्र उच्चारण की जो प्रक्रिया है, सामवेद में वहां पे श्रुति स्तोभ के द्वारा वहां पे गायन बताया गया है उन्हीं मंत्रों का। और किस मंत्र का कहां पे किस प्रकार से गान किया जाए उसके नियम है। जब गान होता है तभी मंत्रों का भिन्न प्रकार से उच्चारण होता है, तभी मंत्रों का भिन्न प्रकार से उच्चारण होता है, अथवा उच्चारण सामान्य है। तो इन गान के प्रकारों में जो बृहत् साम नामक जो प्रकरण है, बृहत् साम नामक जो गीत प्रकार है, भगवान कहते हैं वह मैं हूं। क्योंकि अतिरात्र यज्ञ जो है, अतिरात्र यज्ञ एक और प्रकार है, उसमें एक पृष्ठ स्तोत्र है, उसमें बृहत् साम को भगवान बृहत् साम आता है, इसीलिए भगवान बृहत् साम को अपनी विभूति बताते हैं। आगे कहते हैं गायत्री छंदसामहम। छंदस हमारे जो छंद है, जैसे हिंदी में मत्त गए छंद है या सोरठा है, या जो बाकी ऐसे छंद है, वैसे ही संस्कृत में कई सारे छंद है। अनुष्टुभ है, भुजंग प्रयात है, शार्दूल विक्रीडित है, वैसे ही गायत्री नामक छंद है। यह जो गायत्री नामक छंद है, इसका छंदों में यानी छंद शास्त्र में भी और वेदों में भी बड़ा महत्व है। क्योंकि गायत्री को ही वेद माता कहा गया है, वेद जननी। गायत्री से ही वेदों को प्रकट हुए, गायत्री से ही वेद प्रकट हुए, शास्त्र स्मृतियां प्रकट हुई, ऐसी मान्यता है। ऐसा महत्व होने के कारण गायत्री को महत्व देते हुए भगवान कहते हैं जो भी सारे छंद है, छंदों में मैं कौन हूं? मैं गायत्री छंदसामहम। मैं छंदस में, वेदों में, छंद प्रकार में जो सारे छंद है उनमें मैं गायत्री हूं। आगे कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम। मासानाम सारे जो माह है उनमें मैं मार्गशीर्ष हूं। जो भी महीने हैं उनमें मार्गशीर्ष नामक महीना हूं। क्यों? क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में सारे अन्न की उत्पत्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष कब आता है? लगभग दिसंबर का जो महीना है उसमें आ जाता है, और तब धान उगकर फसल तैयार हो जाती है। इसीलिए इस महीने को भगवान कहते हैं, यानी धन धान्य से पृथ्वी संपूर्ण होने के कारण भगवान कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोहम, मैं मार्गशीर्ष माहू हूं। और कहते हैं ऋतूनां कुसुमाकरः। जो भी हमारे ऋतु है, 6 ऋतु है, वसंत ऋतु है, चैत्र और वैशाख माह मिलकर वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ मिलकर ग्रीष्म ऋतु, श्रावण और भाद्रपद मिलकर वर्षा ऋतु, अश्विन और कार्तिक को लेकर शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष को लेकर हेमंत ऋतु, और माघ और फाल्गुन को लेकर शिशिर ऋतु बनते हैं। यह सारे जो 6 ऋतु है उनकी अपनी अपनी व्यवस्था है, उनके अपने अपने कार्य है। परंतु वसंत ऋतु जो है, चैत्र और वैशाख, आता है ऊष्मा के महीने में, यानी गर्मी के मौसम में। परंतु पानी के अभाव में भी, पानी की कमी होने पर भी इस माह में सारे जो वृक्षलताएं हैं वह फूलों से युक्त हो जाते हैं। कुसुमाकरः, फूल जिस माह में आते हैं
उस माह को भगवान कहते हैं कुसुमाकर, ऐसा जो यह महीना है। पानी बहुत हो तो बहुत फूल आए, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु भगवान कहते हैं यह जो माह है वह मैं हूं, इसीलिए मैं वसंत ऋतु हूं। वसंत ऋतु का महत्व कवियों ने, कथाकारों ने भी उसको माना है, कई जगह पर उसका बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। इसीलिए भी भगवान वहीं पे निर्देश करते हुए कहते हैं जो सारे ऋतु है उन सारे ऋतुओं में मैं कौन सा ऋतु हूं? मैं हूं कुसुमाकर, यानी वसंत ऋतु हूं। आगे कहते हैं द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। एक साथ। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। कहते हैं छलयताम द्यूतम अस्मि। छलयताम, छल करने वालों में मैं द्यूत हूं, और तेजस्विनाम, जो भी तेजस्वी है, तेज से युक्त है, उनका जो तेज में जो है वह मैं हूं। जयः अस्मि, मैं जय हूं। विजयः अस्मि, मैं विजय हूं। और सत्ववताम, जो सात्विक पुरुष है, उनका जो सत्वम, सत्वम यानी जो सात्विक भाव है वह मैं हूं। कहते हैं छल करने वालों में, यानी पासों के खेल खेलने वालों में आदि जो द्यूत है वो द्यूत मैं हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। जीतने वालों का जो विजय है वह मैं हूं। और सत्वयुक्त पुरुषों का जो सात्विक स्वभाव है वह मैं हूं। भगवान अब ऐसे क्यों कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि? कपट, छल करके दूसरों के संपत्ति, राज्य, धन, वैभव इत्यादि का जो हरण करने वाले हैं, इसमें द्यूत में हूं। द्यूत को देखा जाए तो कोई जिसका विवेक जागृत है ऐसा व्यक्ति कहीं कभी नहीं कहेगा द्यूत खेलना चाहिए। जुगार के पैसे लगाओ, नहीं, कोई नहीं कहेगा। द्यूत तो निषिद्ध है। तो ऐसी बात है तो भगवान द्यूत अपनी विभूति क्यों बताते हैं? तो जो शास्त्र का विधि और निषेध है ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इसमें यहां पे विधि निषेध का वर्णन नहीं है। भगवान कहते हैं भगवान का चिंतन कहां कहां पे होना चाहिए। भगवान का चिंतन कहां कहां पे होना चाहिए। तो अगर छल करने वालों में उनका जो द्यूत है, जो खेल है, विद्या है, उसमें मैं हूं। अब द्यूत का स्मरण करते वक्त द्यूत से भगवान का स्मरण हो, यह अपेक्षा है। इतना ही नहीं, द्यूत एक विद्या है, और विद्या का स्मरण कराते हुए भगवान कहते हैं सारी विद्याओं में भी मैं हूं। एक और विचार कर सकते हैं,
यह जीवन द्यूत की तरह ही है। जीवन एक दृष्टि से द्यूत की तरह ही है। हम कुछ भी करें, लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो ही हमारी जैसी इच्छा है, प्रारब्ध का वगैरह विचार तो आगे है, परंतु अगर परिस्थिति अनुकूल हो तभी जाकर हमारा जो इच्छित है वही साध्य होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर ऐसी बात है, परिस्थिति अनुकूल होने पर ही हमारा जो इच्छित है वह साध्य होता है, वह प्राप्त होता है, तो द्यूत को भगवान यहाँ पे अगर ऐसे अपनी विभूति बताते हैं तो उसमें कोई गलत बात, भिन्न बात नहीं है। आगे कहते हैं तेजस तेजस्वी नाम हम। भगवान कहते हैं जो महापुरुषों का तेज है, वह तेज, उनका जो तेजस्वीता है, गुण है, वह गुण मैं हूं। वह जो विभूति, जिन जो गुण वहां उनके जगह पर, उनके स्थान पर प्रकट हो रहे हैं, वह गुण मैं ही हूं। भगवान अपने अंश से वहां पे प्रकट हुए हैं। आगे कहते हैं जयोस्मि विजयः। जीत सबको प्रिय है, अपनी विजय हो यह सबको लगता है, और विजय होने पर जो सुख मिलता है उस सुख का सारे उपभोग लेते हैं। परंतु इस उपभोग में अगर भगवत बुद्धि न हो, इस उपभोग में, इस विजय में भगवत बुद्धि न हो, तो स्वार्थ और अहंकार बढ़ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मैं, जय में जो विजय है वह मैं हूं। भगवान वहां पे है, भगवान के कारण हमें वह प्राप्त हुआ है। हमारा पुरुषार्थ है, परंतु वहां पे भगवान के आशीर्वाद भी है। आगे कहते हैं व्यवसायोस्मि। व्यवसाय, व्यवसाय का सामान्य अर्थ लिया जाता है वोकेशन। वोकेशन नहीं, व्यवसाय यानी एक निश्चय। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। देखा है हमने, व्यवसायात्मिका, एका व्यवसायात्मिका बुद्धि कुरु नंदन। हे अर्जुन, अपनी बुद्धि एक करो, एक बुद्धि का निश्चय करो। तो जो एक निश्चय करने वाली जो बुद्धि है, भगवान कहते हैं वह मैं हूं। क्योंकि अगर बुद्धि को अनेक अंग निर्माण हो जाए, बुद्धि अनेक जगह पर चली जाए, तो कोई भी कार्य ठीक से नहीं होता। अनेक मार्ग निकल जाए, एक ही मार्ग पर, एक ही निश्चय के साथ बुद्धि आगे जानी चाहिए, नहीं तो कोई भी कार्य सफल होने में देरी होती है, ठीक से वह कार्य सफल हो नहीं पाते। और आगे कहते हैं सत्वम सत्ववतामहम। जो भी सारे सात्विक मनुष्य है, उनका जो सत्व है वह सत्व मैं हूं, वह सत्व मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। एक साथ
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। भगवान कहते हैं वृष्णीनाम वासुदेवः, वृष्णीनाम जो वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं उनमें मैं वासुदेव हूं। अपने आप का निर्देश करते हुए भगवान कहते हैं जो वृष्णि गोत्र उत्पन्न है, वृष्णि कुल में उत्पन्न है, उनमें वासुदेव जो है वह मैं हूं, मैं वासुदेव हूं। आगे कहते पांडवानाम धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं तुम हूं। मुनि नाम अप्यहम व्यासः, जो भी सारे मुनि हैं उनमें भी मैं व्यास हूं। कवि नाम उशना कवि, जो कवि है, जो क्रांतदर्शी है, उनमें मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान कहते हैं जो भी सारे वृष्णिवंशीय है उनमें तुम्हारा जो यह सखा मैं वासुदेव हूं। पांडवों में धनंजय अर्थात तू ही मैं हूं। मुनियों में, मनन करने वालों में, सारे पदार्थों को जो जानने वाले हैं उनमें मैं व्यास हूं। और कवियों में अर्थात जो सारे त्रिकालदर्शी है उनमें मैं शुक्राचार्य हूं। विस्तार देखते हैं। भगवान कहते हैं वृष्णिवंशियों में, वृष्णि कुल में जो भी सारे उत्पन्न हुए हैं, यहां पे भगवान अपना ही निर्देश करते हैं। यहां पे भगवान अपने अवतार स्वरूप का विचार नहीं बता रहे। एक बड़े सुंदर बात बताते हैं हमारे गुरुजी कहा करते, कहते हैं कई बार ऐसे होता है कि प्रभु श्री राम जी हो, भगवान कृष्ण हो, उनको हम अवतार कहते हैं और सारे उनके जो कर्म है, सारे उनके जो कर्म है उनको अवतार समझकर उनको असंभव मानते हैं। कहने की बात देखो, यह अवतार है, नहीं है ऐसे नहीं है, परंतु बात ऐसी है अगर इनको हम अवतार समझे, अवतार कहे, तो होता ऐसे है इन्होंने जो कुछ भी किया वह केवल अवतार पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। विचार करके देखिए, सामान्य पुरुष के लिए संभव नहीं है, ऐसे ही हम सोचेंगे। प्रभु श्री राम जी 14 साल तक वनवास में रहे, जो कुछ भी उन्होंने वहां पे तप वगैरह किया, रावण का विनाश किया, इतनी सारी सेना को इकट्ठा किया, क्यों? अवतार है। बात ऐसी नहीं है। अगर वाल्मीकि रामायण आप पढ़ो तो कहीं पर भी स्वयं प्रभु श्री राम जी मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं अवतार हूं, इसको अंत तक मानने के लिए तैयार नहीं होते। सारी जो उनकी लीला है एक मनुष्य के रूप में उन्होंने की है। हेतु क्या है? मनुष्य रूप में भी हम जन्म होने पर भी, चाहे कोई भी हमारा प्रारब्ध क्यों न हो, हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हम अत्यंत कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकते हैं, यह संदेश दिया है। अवतार है इसलिए आसान था, अवतारी पुरुष थे, कह दी बात समाप्त हुई। कई बार संतों के बारे में भी हम कहते हैं वह तो संत थे इसलिए उनको संभव हुआ। अरे परंतु वह संत क्या ऐसे ही बने? क्या जन्म से ही वह संत थे? हाँ, चाहे बहुत सुंदर गुणों को लेकर उनका जन्म हुआ हो, पूर्व साधना वहां पे हो, परंतु क्या इस जन्म का पुरुषार्थ उनके जो चरित्र में हमें दिखाई देता है
उसको तो हम अनदेखा नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने कष्ट इस जीवन में, उनको जो जीवन प्राप्त था उनमें उन्होंने जो सहे है, उन्होंने जो कुछ भी किया है भगवत प्राप्ति के लिए, उन्होंने जो भी साधना की है, उसको तो हम अनदेखा नहीं कर सकते। उसका तो विचार हमें करना ही है। इसीलिए भगवान वृष्णिवंशियों में कहते हैं वासुदेव जो है वह मैं हूं। क्यों? क्योंकि जिस विशेषता उस मेरे वासुदेव इस रूप में है, उनको देखो। भगवान कृष्ण का चातुर्य देखो, भगवान कृष्ण की चतुरता देखो, भगवान कृष्ण की बुद्धि देखो, भगवान कृष्ण का धैर्य देखो, भगवान कृष्ण का विवेक देखो। कई सारी बातें हैं। देखो, जब वो छोटे थे, बच्चे थे, तब उन्होंने जो कुछ भी लिया, लीलाएं की है, राक्षसों का संहार किया है, उसको बाजू में रखो। वह तो बाल लीलाएं तो उनकी थी ही। वह सामान्य हमारे जो बालक है उनसे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर कोई राक्षस आकर उनको खाने नहीं वाला है। जैसे तृणावर्त वगैरह राक्षस आए थे, वैसे हमारे कोई बच्चे के लिए राक्षस आने वाले नहीं है। अस्तु। परंतु भगवान ने हर समय अपने विवेक को जागृत रखा है। उन्होंने जो ज्येष्ठों का, बड़े लोगों का आदर किया है, और साथ ही साथ बड़े लोगों ने की हुई जो गलतियां है उनका निर्देश भी सही शब्दों में उन व्यक्तियों को कराया है। यह सीखने की बात है। भीष्म जी का बड़ा सम्मान आदर भगवान करते थे। भगवान का आदर भगवान भीष्म पितामह भी करते थे। परंतु भीष्म पितामह के द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई है, उसका निर्देश अंत में भगवान ने उनको किया, बताया। जो कुछ भी आवश्यक था, भगवान भीष्म के द्वारा जो कुछ भी किया जा सकता था, उसको भी बताया। अलग विचार है, परंतु बात यही है। तो इन सारे गुणों से युक्त होने के कारण भगवान कहते हैं वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि। जो भी वृष्णि कुल में है उनमें मैं वासुदेव हूं। पांडवानाम धनंजय। जो भी सारे पंडु के अपत्य है, पुत्र है, उनमें मैं कौन हूं? धनंजय। धनंजय इस शब्द से ही भगवान अर्जुन की विशेषता का निर्देश करते हैं। धनम जयति, धन विजय में धन प्राप्त करता है, वह धनंजय है। भगवान अर्जुन का निर्देश धनंजय इस नाम से करते हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन ने अनेक सारे युद्ध जीतकर, जब इंद्रप्रस्थ की स्थापना हो रही थी, तब धन जीत कर लाया था, धन इकट्ठा किया था। इसीलिए भगवान कहते हैं धनंजय है अर्जुन तुम हो। क्यों? तुम तो मेरे प्रिय सखा हो, अत्यंत प्रिय हो, प्रिय शिष्य हो। इसीलिए तुम्हारे जैसे गुण होने वाले गुण जो है वहां पर मैं ही हूं। आगे कहते हैं मुनीनामप्यहम व्यासः। मुनि नाम, जो भी मननशील है, सर्वज्ञ है, उनमें मैं व्यास हूं। एक बड़ी सुंदर बात है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। कहते हैं आज हम कुछ भी नया लिखे, कुछ भी नई रचना करें, उसके बीज कहीं ना कहीं व्यास जी के द्वारा
की गई जो कृतियां हैं उनमें दिखाई देगा। व्यास जी के द्वारा की गई जो कृतियां है, निर्मित कृतियां है, उनमें कहीं ना कहीं यह दिखाई देगा ही। इसीलिए कहते हैं व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संपूर्ण यह जगत व्यास का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट उत्शेष, जो कुछ भी बचा है वह। आप कोई भी देखो क्या क्या किया है वेद व्यास जी ने। वेद संपूर्ण एक था, उसके चार भाग करके उस अपने चार शिष्यों को दिए, 18 पुराण लिखे, ब्रह्मसूत्र की रचना की। तो इतना विशाल वाङ्मय निर्माण करने वाले जो व्यास थे, तो उनका निर्देश करते हुए भगवान कहते हैं मुनि नाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं व्यास हूं। भागवत में तो व्यास स्वयं भगवान का ही अवतार बताए गए हैं, यह भी बात है। तो भगवान व्यास को अपनी विभूति बताते हैं। और आगे कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही, शास्त्रीय जो सिद्धांत है, त्रिकालदर्शी, क्रांतदर्शी, क्रांत त्रिकालदर्शी ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं शास्त्रीय जो सिद्धांत है उनको योग्य प्रकार से जानने वाले, सही सही जानने वाले जो भी सारे पंडित हैं उनको कवि कहा जाता है। हमारे एक जो कवि यानी पोएट, कविता लिखने वाले कवि वैसे नहीं है। शास्त्र को जानने वाले, शास्त्र सिद्धांतों को जानने वाले जो है उनको यहां पे निर्देशित किया गया। तो ऐसे जो कवि है उनमें भगवान कहते हैं मैं शुक्राचार्य हूं, उनमें मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते हैं। संजीवनी विद्या ने मृत को भी जीवित करने वाली विद्या, बाकी कोई अन्य जानता नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं ऐसे संजीवनी विद्या के ज्ञाता होने के कारण उनके द्वारा निर्माण की गई शुक्र नीति भी प्रसिद्ध है। इसके कारण भगवान कहते हैं अनेक गुणों से युक्त होने के कारण, चाहे वो दानवों के गुरु क्यों न हो, परंतु मैं शुक्राचार्य हूं, उशना कवि हूं। आगे कहते हैं दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। एक साथ, दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते हैं दमयताम दंडः, दमयताम दमन करने वालों में, दमन करने वालों में यानी अनुशासन करने वालों में दंड, जो दंड नीति है वह मैं हूं। जिगीषताम, जेतुमिच्छा जिगीषा, तो जीतने की इच्छा जिनको है, विजयों के जो इच्छा है, विजयों के जो इच्छुक है, विजयों की इच्छा रखने वाले जो है उनमें न्याय में हूं। नीति ही न्याय,
न्याय में हूं। और कहते हैं गुह्यानाम, जो कुछ भी गोपनीय है, गुप्त रखने वाले भावों में मैं मौन हूं। और ज्ञानवताम ज्ञानम, जो भी ज्ञानवान है उनका ज्ञान में हूं। दमन करने वालों में, दमन करने वालों का जो दंड है, यानी उन्मार्ग में से चलने वालों को दमन करने की शक्ति जो है वह मैं हूं। गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को दंड देने की जो शक्ति है वह मैं हूं। विजय चाहने वालों का जो न्याय है, नीति है, वह मैं हूं। गुप्त रखने योग्य जो भाव है उनमें मैं मौन हूं। और ज्ञानवानों में ज्ञान में हूं। देखो, दुष्टों को दंड देना तो चाहिए, परंतु दंड का परिणाम कैसे हो? दंड का परिणाम कैसे हो? दंड ऐसा हो कि दुष्ट उस मार्ग को छोड़कर, कुमार्ग को छोड़कर, उस बुरे मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर आए, सही मार्ग उसे मिले, इसके लिए दंड देना आवश्यक है और उसी प्रकार से दंड होना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा आती है रामायण में। हुआ ऐसे, सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी की मित्रता हुई। अब एक दूसरे को मदद करने का आश्वासन दिया गया। वाली का वध हुआ, सुग्रीव राजा बना। उसके बाद वर्षा की ऋतु आई। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने कहा, अभी अभी सुग्रीव राजा बना है, उसको थोड़ा राजा होकर रहने दो, सुखों का उपभोग करने दो। ऐसे भी वर्षा ऋतु है, अभी सीता मैया का खोज कहाँ करेंगे, कहाँ पे ढूंढने के लिए जाएंगे, रुकते हैं। वर्षा ऋतु के बाद वह स्वयं ढूंढने के लिए शुरुआत करेगा। परंतु वर्षा ऋतु चली गई और सुग्रीव के द्वारा कोई भी कार्य होते हुए न दिखाई दिया। इसीलिए भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि जाकर उसे बताओ। क्या बताओ? कि जिस बाण से वाली का वध हुआ था वह बाण अभी भी मेरे पास है, उस बाण से तुम्हारा भी वध हो सकता है, मित्रता को मत तोड़ना। जा रहे थे तो तुरंत लक्ष्मण जी को राम जी ने बुलाया और कहा, जा रहे हो परंतु कुछ ज्यादा नहीं डराना, नहीं तो होगा क्या, अगर बहुत डर गया तो मुझसे भाग जाएगा। बस इतना ही डर पैदा करो, इतना ही भय पैदा करो कि वह चलकर मेरे पास आए। कि उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि गलती का दंड दिया जाता है, परंतु उस दंड का परिणाम ऐसे होता है कि गलती करने वाले को लगता है कि क्या बड़ी आपत्ति हुई है, यह मेरे साथ हुआ, गलत हुआ है, मैं दंड के लिए लायक नहीं हूं। ऐसे प्रकार से दंड हो कि उसे अपने गलती का एहसास होकर गलत मार्ग को छोड़कर वह सन्मार्ग पर आए। ऐसा जो दंड है, भगवान कहते हैं, वो दंड में हूं। नीति का आश्रय लेने के कारण मनुष्य विजय प्राप्त करता है। नीति यानी न्याय, सन्मार्ग, युक्ति, सही सही वर्तन, सही सही योग्य विचार, इसी से विजय की प्राप्ति होती है। देखो, कुमार्ग के ऊपर चलते हुए गलत भले बुरे मार्गों से विजय की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु वह विजय विजय नहीं है, वह कपट है, वह छल है। विजय तो वही है जब प्राप्त करने पर जिन पर विजय प्राप्त किया है वह हमें अपना मान ले। विचार कीजिए,
प्रभु श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया, पर अगर लंका की प्रजा विभीषण को राजा मानती ही न थी तो सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना। किष्किंधा की प्रजा ने अगर सुग्रीव को राजा मान ही नहीं लेते तो ऐसे तो नहीं हुआ ना। अपने आप से स्वयं राजा के प्रभुत्व को, राजापन को मानना आवश्यक है, तभी राजा की वह विजय सच्ची विजय है। विचार कीजिए, किसी एक राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर विजय प्राप्त की, जीत गया, परंतु दूसरे राज्य की जो प्रजा है उसने अपने राजा को अपना माना ही नहीं, बंड किया, उसके साथ युद्ध करने के लिए प्रजा खड़ी हो गई। क्या फायदा है ऐसे विजय का? क्या प्राप्त किया इस विजय से? कुछ नहीं मिला, केवल श्रम ही हुए हैं। प्रजा ही अगर साथ नहीं देती तो राजा राजा कैसे? नहीं होता। यही विचार है, नीति रश्मि जिगीषताम। नीति के द्वारा प्राप्त हुआ विजय ही सही विजय है। इसीलिए नीति को, न्याय को भगवान अपनी विभूति बताते हैं। आगे कहते हैं, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको लगता है कोई बात किसी दूसरे को पता न चले तो किसी को भी नहीं बताना, कितना भी वह व्यक्ति विश्वास रखने वाला हो, विश्वास के पात्र हो। दूसरे व्यक्ति को बात बताई तो वह बात पूरे गांव को पता चलने में देरी नहीं लगती। जाने अनजाने में वह बात दूसरे को पता चलती ही है। इसलिए मौन रखो, वह बात आए कुछ नहीं बोलना है, उस विषय के बारे में मौन हो जाओ, कुछ मत कहना, कितनी भी आपको अंदर से इच्छा हो, नहीं, मौन रहना है। विचार कीजिए, जो अब गुप्तचर विभाग है उनमें काम करने वाले लोग, कितनी इच्छा होती होगी बताने की, मैं गुप्तचर हूं, मैं ऐसे काम करता हूं, मैं बाहरी देश में जाकर उनके जो भी गुप्त सीक्रेट्स है, जो कुछ भी है, वह ढूंढ कर लाता हूं, है ना। पर नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना है, मौन, मौन रहे तो ही सब सही है। अगर किसी बात को गुप्त रखना है तो मौन रखना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, उनमें मैं मौन हूं। ज्ञानम ज्ञानवतामहम। जो ज्ञान है, ज्ञानवताम, जो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनका जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वह मैं हूं। यहां पे एक विचार है, जब ज्ञानवताम, ज्ञानवान कहते हैं तो ब्रह्म ज्ञान तो प्रामुख्य से लेना ही है, ब्रह्म ज्ञान का विचार तो मुख्य है ही, परंतु साथ ही साथ सामान्य ज्ञान को भी सामान्य ज्ञान का भी ग्रहण किया जा सकता है। जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो वैश्विक ज्ञान है, वैश्विक ज्ञान यानी जो भी कलाएं हैं, 14 विद्याएं हैं, उनका जो भी ज्ञान है, उनको भी यहां पे हम ग्रहण कर सकते हैं। आगे कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात्
मया भूतं चराचरम्। एक साथ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्। भगवान कहते हैं, और अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां यत् बीजम, सारे भूतों का जो बीज है और उत्पत्ति का जो कारण है वह मैं हूं। जीवों के, सारे भूतों के उत्पत्ति के कारण में भी मैं हूं, वह भी विभूति मैं हूं। और कहते हैं, तच्चराचरम भूतम, ऐसा कोई भी चर और अचर वस्तु ऐसी नहीं है। चर यानी घूमने वाली, अचर यानी एक ही जगह पर स्थिर होने वाली, ऐसी कोई भी भूत वस्तु में है, नहीं है जो यत मया विना स्यात्, जो मेरे सिवा हो सकती है, मेरे सिवा रह सकती है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मेरे अभाव में रह सकती है। सब कुछ मैं हूं। कैसे समझे? भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं, कोई भी वस्तु ऐसे नहीं है जो मेरे बिना, मेरे अभाव में हो सकती है। तो एक कल्पना कीजिए, एक कपड़ा है, सफेद रंग का कपड़ा है, उसको धो के अच्छे से इस्त्री वगैरह करके एकदम कड़क बनाया, उसमें स्टार्च वगैरह किया है और उसको एकदम से कड़क बनाया है। अब उसके ऊपर कोयले का एक छोटा टुकड़ा लिया, कोयले का एक छोटा टुकड़ा लिया, मैं पुराने जमाने की बात कह रहा हूं। अभी के जमाने में पेंसिल ली और एक हल्के हाथ से चित्र बनाए। पहाड़ है, नदी है, सूर्य है, पंछी है, पत्थर है, पेड़ है, पौधे है, लताएं है, फूल है, मनुष्य है, बैल है, खेती हो रही है, कहीं पे कुत्ता है। विचार कीजिए, ऐसा संपूर्ण चित्र है। अब पेंसिल से उसको निकालने के बाद उसमें रंग भर दिए गए। क्या भर दिए गए? रंग भर दिए गए। अब इस चित्र में कुत्ता भौंक रहा है, बैल हल चला रहा है, किसान बैल के द्वारा खेती कर रहा है, कोई दूसरी जगह पर खेत पर जा रहा है, कोई दूसरी जगह पर पानी के लिए जा रहा है, आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। यानी यह सारे जो चर जीव है, चरभूत है, यह अपना अपना काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पेड़, पौधे, पहाड़ अपनी जगह पर स्थित है ना, एक ही जगह पर। चर भी है, अचर भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तव में हम देख क्या रहे हैं? अगर विचार किया जाए तो हम उस कपड़े को देख रहे हैं, है ना। सच में क्या है? वह तो कपड़ा है, बाकी कुछ नहीं। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है उस चित्र में जो जहां पे कपड़ा नहीं है, चाहे वो चर हो या अचर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, पत्थर हो, या कोई मनुष्य हो, या कोई प्राणी हो। जहां जहां पर वो चित्र लिखा गया है,
चितारा गया है वहां पे वह कपड़ा तो है ही। इसी प्रकार से भगवान के अभाव में ऐसी कोई भी वस्तु हो नहीं सकती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतों का जो बीज है अर्थात उत्पत्ति का जो कारण है वह मैं हूं। आगे कहते हैं, इस जगत में ऐसी कोई भी चर या अचर वस्तु नहीं है जो मेरे बिना हो। इसी से भगवान अपने उपदेश का, विभूति को उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इसी से यह सिद्ध हुआ कि मुझसे रहित जो कुछ भी होगा वह सत्ता रहित शून्य हो जाएगा, यानी असंभव है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वहां पे मैं प्रकट हूं ही। यह सब कुछ मेरा स्वरूप है। जो कुछ भी तुम देखो वहां पे मेरा, मैं तो हूं। बड़ी एक सुंदर कवि की बात है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान की बात ऐसी ही है। हर कण कण में भगवान है, ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं है, एक बार मिले तो ढूंढने वाला मिलता नहीं है। भगवान सब जगह पर है। तो ठीक है, समझा, हमने जाना है भगवान सब जगह पर है, परंतु उनको जाने कैसे? क्या बस इतनी ही विभूतियां हैं? कई सारी वस्तुएं हैं जगत में। हाँ, बात सही है, जगत में असंख्य अनेक वस्तुएं हैं, परंतु बात ऐसी है वह अगणित है, अनगिनत है, उनकी गणना नहीं की जा सकती, उनका अंत नहीं है। यही बात भगवान अगले श्लोक में कहते हैं 40वां श्लोक, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानाम् विभूतीनां परन्तप एष तूद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। एक साथ, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देश्यतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, परान शत्रुन तापयति, शत्रुओं को दुख पहुंचाने वाले, ताप पहुंचाने वाले, हे परंतप अर्जुन, मम दिव्यानाम विभूतिनाम, मेरी जो ये दिव्य विभूतियां है, दिव्य दिवि भवम, मेरी जो ये दिव्य विभूतियां हैं उनका अंतः नास्ति, न अस्ति, अंत ही नहीं है। जितनी भी आप उनको गणना करते जाओ मिलते ही जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। नान्तोऽस्ति विभूते है विस्तरः मया यह प्रोक्तः, मेरे द्वारा जो भी विभूतियों का विस्तार कहा गया है वह हो ही नहीं है। एष तु, वह तो, उद्देश्यतः, संक्षेप मात्र से अथवा अर्थात एक अंश से कहा गया है। अंश रूप से थोड़ा ही कहा गया। जो प्राधान्य है, प्रधान है, जो कुछ भी मुख्य है वही उनको मैंने बताया है। अगला श्लोक भी लेते हैं, दोनों का एक साथ विचार करेंगे। यद्यद् विभूतिमत्सत्वम्
श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसंभवम्। एक साथ। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। भगवान कहते हैं यत् विभूतिमत, विभूति से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, श्रीमत शोभन युक्त, ऊर्जितम बल से युक्त, सत्वम जो कुछ भी सत्व है, प्राणी या पदार्थ है, उनमें तत्तत् वह सब कुछ, त्वम तुम, मम तेजहा एव मेरे तेज से ही, अंश संभवम तेज के एक अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जानो। भगवान 41वें श्लोक में कह रहे हैं संसार में जो भी पदार्थ विभूतिमान यानी विभूति से युक्त है, विभूति से युक्त है यानी ऐश्वर्य से युक्त है, श्रीमत शोभा युक्त है, शोभन युक्त है, बल से युक्त है, उत्साह से युक्त है, उनको तुम मेरी ईश्वर के तेज के अंश से निर्माण हुए हैं, यानी ईश्वर के तेज का एक अंश उनके उत्पत्ति का कारण है, इस प्रकार से जानो और उसको समझो। भगवान कहते हैं 40वां और 41वां श्लोक एक साथ देखना विस्तार। मेरे विभूतियों का विस्तार ही नहीं है, मम दिव्यानाम विभूति नाम अंतः नास्ति, अंत ही नहीं है। कितना बताएं, बताते चले जाएं, समय समाप्त हो जाएगा, कल्प चले जाएंगे, परंतु मेरे विभूति का अंत नहीं हो सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, विभूतियां अनंत है। इसीलिए अर्जुन उसका संक्षेप करके मैंने यह विस्तार तुम्हें अभी बताया है। संक्षेप किया है कि एक निर्देश बताया कि किस प्रकार से विभूतियों का दर्शन किया जाए। देखो, कभी भी कोई वस्तु सिखाई जाती है, समझो ड्राइविंग हो, क्या दुनिया के सारे रास्तों पर गाड़ी चला के सिखाया जाता है कि ड्राइविंग कैसे करनी है? नहीं। गाड़ी कैसे चलानी है गिने चुने रास्तों के ऊपर लेकर चलाया जाता है, दिखाया जाता है कि अरे ऐसे करना है, ये ऐसे करो, ये ऐसे हो तो ऐसे करना है, दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़े, बाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़े, अगर किसी गाड़ी को लांग कर आगे जाना है तो कैसे जाए, सिग्नल कैसे दिखाने हैं, सब कुछ। आगे उस ज्ञान को कैसे आगे बढ़ाना है, अलग से रास्ता दिखाई दे, ऐसे नहीं कहना चाहिए वहां पे तो 3 रास्ते एक हुए थे, यहां पे 5 हुए हैं तो क्या करे। नहीं, हमारा अपना विवेक यहां पे काम में लाना चाहिए, सीखना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि यह प्राधान्यतः, प्रधान रूप से यह जो बताया है, यह सब कुछ जो है संक्षेप करके बताया है। अब कैसे समझे बाकी जगह पर, तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ दिखाई देता है, जो सामान्य व्यक्ति के सामान्य कर्म का फल नहीं है, उसने कुछ न कुछ कष्ट किए हैं, कुछ न कुछ मेहनत की है, जिसके कारण वह यह करने में समर्थ हुआ है। विचार करते हैं, चलो हमारे जो कुछ भी ओलंपिक एथलीट्स होते हैं,
आसान नहीं है। उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो त्याग किया है, उन्होंने जो ये तड़प दिखाई है, वह ध्येय को, साध्य को प्राप्त करने के लिए, वह भगवान की विभूति के रूप में, वहां भगवान की विभूति वहां पे प्रकट हुई है। वहां पे देखो, ऐसी विभूति हमारे जीवन में भी प्रकट हो, ऐसे प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जो कुछ भी विभूतिमान, शोभा युक्त, तेज युक्त पदार्थ है, जो कुछ भी सात्विक है, सत्व है, वह ईश्वर के तेज से प्रकट हुआ है, यह जानकर वहां पे हमारा ध्यान होना चाहिए। वह ईश्वर का अंश है, यह जानकर वहां पे भगवत दर्शन करना चाहिए। सभी जगह पर इस प्रकार से भगवत दर्शन किया जा सकता है और सब जगह से कुछ न कुछ ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ आखिरी श्लोक में इस अध्याय के भगवान कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। एक साथ, अथवा बहुनैतेन किन्यातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। भगवान कहते हैं अथवा, या हे अर्जुन, अर्जुन तव एतेन बहुना ज्ञातेन किम, इस प्रकार से बहुत सारी विभूति युक्त पदार्थों को जानकर भी क्या करना है, क्योंकि अहम एकांशेन इदम कृत्स्नम जगत, एकांशेन एक, अब मेरे एक अंश से, इदम कृत्स्नम जगत, यह संपूर्ण जगत, विष्टभ्य स्थितः, विष्टभ्य व्याप्त करके, धारण करके मैं स्थित हो रहा हूं, स्थिर हो रहा हूं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार से जो कुछ भी विभूतियों का वर्णन आया है, ऐसे विभूतियों के अधूरे विस्तार से जानकर भी तुम्हें क्या करना है, इस प्रकार से और जानकर भी तुम्हें क्या मिलने वाला है। संपूर्णता से कहा जाने वाला मेरा अभिप्राय यह सुनो हे अर्जुन, मैं मेरे एक अंश से सारे भूतों का आत्मरूप जो परमात्मा, आत्मरूप जो एक अवयव है, मेरा सारे भूतों के आत्मरूप जो एक अवयव है, उससे सारे जगत को विशेषता से धारण करके मैं स्थित हो रहा हूं। वेद मंत्र भी है, क्या है, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, एक पाद, केवल एक पाद से ही, एक चतुर्थांश भाग से ही, एक चौथाई हिस्से से ही संपूर्ण यह जगत भगवान ने अपने एक चौथाई हिस्से पर प्रकट किया है, बाकी भाग तो अज्ञात ही है। कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, एक ही अंश से प्रकट हुए? उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बड़ा आसान है। रेगिस्तान में रेत पर पानी का आभास होता है ना? तो पानी का आभास संपूर्ण रेत के स्थल पर होता है या उसके एक अंश पर होता है? एक अंश पर होता है। उसी प्रकार से भगवान के एक अंश पर इस जगत का आभास होता है। इसी प्रकार से भगवान संपूर्ण जगत को धारण करते हैं
इसीलिए यह जानो, और विशेषता से जानकर और क्या प्राप्त करना है, अंत में तो यही तो जानना है कि भगवान सबके हृदय में आत्म रूप से स्थित है और जगत को धारण करते हैं। इसी प्रकार से विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। इसी प्रकार से विभूति योग नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान अपनी विभूतियों का विस्तार बताकर अंत में अर्जुन को कहते हैं, बस यही जानो कि सबके हृदय में मैं प्रकट हुआ हूं और इस जगत को धारण करता हूं। इसके बाद अब सबके जगह पर है, सब जगह पर भगवान है, तो किस प्रकार से है? अगर संपूर्ण विश्व में अगर भगवान भरे हुए हैं, यह देखने की, प्रत्यक्ष अपने आंखों के द्वारा देखने की इच्छा अर्जुन को निर्माण होती है, और वही 11वां अध्याय शुरू होता है। परंतु वह अध्याय, उसका विचार, उसका चिंतन हम अगली बार से शुरू करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।